अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं कि हम जब करेंगे उसे तो वो वर्ड बीच में आएंगे, तो अब उसे कैसे समझा जाएगा उसको हम देखते हैं। सपोज़ कोई आपका छोटा भाई आपसे ये कहता है कि आपके पास कितनी ईदी हुई है, आपके पास कितनी ईदी हुई है। ये अब हम अपनी उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आप उसे बताना नहीं चाह रहे, तो आप उसे ये कह रहे हैं कि अब वो पीछे लग रहा है, लेकिन तो फिर आप ये कह रहे हैं कि तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, क्योंकि सब बहन भाई तो एक साथ ही हर एक के पास जाते हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है। तुमसे क्या मुराद है? उसकी ज़ात से थोड़ी, यानी यहाँ इससे मुराद है तुम्हारी ईदी से, तुम्हारी ईदी से, तुम्हारी ईदी से 100 रुपये ज़्यादा हुई है। अब फर्ज करें उसकी ईदी हुई है 500 रुपये, 550 रुपये। फर्ज कीजिए उसकी ईदी हुई है 550 रुपये, तो यानी वो जो छोटा भाई है वो जहन में सोचेगा 550 रुपये से 100 रुपये ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब है कितनी हुई है। अब वो कैलकुलेट कर लेगा और आप जल्दी से बताइए क्या हुई होगी ईदी बड़े भाई की। 650। कैसे? इसको अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 100, अब इंग्लिश में लिखना बता रही हूं, मोर देन योर्स। आपने कहा था ना तुम्हारी से, 100 मोर देन योर्स। फिर आपने दोबारा आपने कहा 100 मोर देन, उसने समझा, दोबारा उसने समझा 100 मोर देन, क्योंकि उसके पास हुई है 550। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 100 मोर देन 550। तो ये जो हम कह रहे हैं बात 100 रुपये ज्यादा, तुमसे ज्यादा, तुम्हारी ईदी से 100 रुपये ज्यादा है, यानी 100 मोर देन योर्स। योर्स का मतलब तुम्हारी ईदी। 100 मोर देन, अब उसकी ईदी कितनी है 550, तो 100 मोर देन 550। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अब यानी भाई के पास कितनी हुई, कितनी हुई, कर लिया ना आपने कैलकुलेट। कैसे किया? यानी इस फिगर के अंदर क्या किया, 100 रुपीज ऐड कर दिए, तो भाई की ईदी, बड़े भाई की ईदी आ गई, है ना। 100 रुपीज इसमें ऐड कर दिए तो बड़े भाई की ईदी आ गई। अब इसी तरह अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा है, सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा है 12,500 more than 17,000। अब बताइए ये नंबर क्या बनेगा, समझ रहे हैं ना। यानी 17,000, 17,000, 12,500 यानी 12,500 मोर देन, ज्यादा है 17,000। तो यानी अब जो नई फिगर बनेगी हम कहेंगे 12,500 मोर देन 7,000 इज। अब जो नई फिगर बनेगी उसे कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों को क्या करके, प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके। ये बात आ गई समझ में? अच्छा जनाब, अब यानी मोर देन का मतलब क्या होगा और किस तरह फिर नई फिगर बनेगी, अब ये आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आप देखिए, फर्ज कीजिए सपोज छोटी बहन बड़ी बहन से पूछती है, सपोज वो पूछती है आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है, तो वो कहती है तुम्हारी से 50 रुपये कम, यानी तुम्हारी पॉकेट मनी से, तुम्हारी से मतलब तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपये कम।
बाजी आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है? तो वो कहती है तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपए कम। अच्छा, अब उसकी पॉकेट मनी, फर्ज कर लीजिए उसकी पॉकेट मनी है 300, सही है? यानी इसका मतलब है कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे? यानी समझ गए ना? यानी इसका मतलब यह हुआ उसके पास उसकी पॉकेट मनी, फर्ज कर लीजिए 300 है, 300 है उसकी पॉकेट मनी, ठीक है? उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 300 है। सपोज अब 300 से 50 रुपए कम, क्योंकि बाजी को पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है और छोटी बहन जो है उसको पॉकेट मनी कम मिलती है। तो वो ये पूछ रही है बाजी आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है? तो वो ये कह रही है तुम्हारी से 50 रुपए कम, तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपए कम। अब उसकी पॉकेट मनी 300 है, तो उससे 50 रुपए कम कितने होंगे? आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसे इंग्लिश में लिखेंगे 50 less than your pocket money, सही है? अच्छा, अब उसके बाद 50 लेस देन योर पॉकेट मनी। अब यहां 50 लेस देन योर पॉकेट मनी और ये उसकी पॉकेट मनी है 300, तो क्या फिगर बनेगा? 50 लेस देन 300। अब 50 लेस देन 300 इज, बताइए क्या बनेगा? कैसे करेंगे? लेस देन का मतलब होता है माइनस, लेस देन का मतलब होता है माइनस, यानी 300 में से आप 50 माइनस कर दें तो क्या बचेगा यहाँ पे? 250। भाई 0 में से 0 हो गए तो 0 ही आया, और यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकते, 1 कैरी लिया तो 10 में से 5 गए 5 और फिर 2 ऐसे ही आ गया। तो यानी अब जो नंबर बनेगा वो होगा 250, ठीक है? यानी लेस देन का मतलब होता है माइनस और मोर देन का मतलब होता है प्लस, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज करते हैं, ये टर्म्स यूज हो रही हैं अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से, इसी तरह अब आपके पास फर्ज करें लिखा हुआ है सम, या आपके पास लिखा है टोटल, या आपके पास लिखा हुआ है ऑल टुगेदर, अब इन तीनों के मीनिंग क्या होते हैं? प्लस। इन तीनों के मीनिंग प्लस होते हैं, बस क्या हर एक का अंदाज क्वेश्चन का डिफरेंट होता है। मतलब अगर ये फर्ज कर लीजिए हमारे पास है रुपीज 300 और रुपीज 165। अब इसे इस तरह लिखेंगे तो किस तरह होगा? तो अब क्या, अगर सम में सवाल होगा, क्वेश्चन होगा सम में, तो फिर होगा फाइंड द सम। अब यहां सम का लफ्ज आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ रुपीज, इस तरह हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ रुपीज 300 एंड, अब एंड लग के हो जाएगा ये सवाल, एंड रुपीज 165। अगर टोटल में होगा तो क्वेश्चन किस तरह हो सकता है? व्हाट इज द टोटल ऑफ रुपीज 300 एंड रुपीज 165, ठीक है? इसी तरह अगर ऑल टुगेदर में होगा तो अब सपोज इस पे जरा सा ऑल टुगेदर में जरा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा,
जैसे हम ये कहेंगे सपोज आरिफ हैज 300 रुपीज 300 एंड his sister has rupees 165. How much money do they have all together यानी क्या मतलब हुआ? हाउ मच मनी डू दे हैव ऑल टुगेदर यानी टोटल। बात वही है, सब में क्वेश्चन यानी इसका मतलब भी प्लस है, इसका मतलब भी प्लस है, इसका मतलब भी प्लस है। जहां ये चीजें पूछी जा रही है टोटल बताइए, सम बताइए, ऑल टुगेदर बताइए, मिला के कितना हुआ सारा, तो इसका मतलब है वहां जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं, जो भी फिगर्स आपको दे रखी हैं उसे प्लस ही करना होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर हम कहते हैं फाइंड द सम ऑफ रुपीज तो इसे क्या करना होगा? यानी 300 और 165 यहां करके बता रही हूं, उधर जगह नहीं है। 300 रुपीज 300 और रुपीज 65 यानी 5 यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100। अब प्लस करके आपने आंसर निकाल देना है। इसी तरीके से अगर व्हाट इज द टोटल, इसका टोटल क्या बनेगा, तो इसका मतलब है तब भी आप प्लस करके आंसर निकालेंगे। और ऑल टुगेदर अमूमन इस तरह क्वेश्चन में आया हुआ होता है, या जिस तरह भी लिखा हो, लेकिन एंड में क्वेश्चन ये कर रहे हैं हाउ मच ऑल टुगेदर, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसे भी आपने क्या करना है? प्लस ही करना होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आ जाइए आप इसी तरह एक और चीज लिखी जा सकती है, इस तरह लिखी जा सकती है, इसको इस फॉर्म में भी अमूमन क्वेश्चन हो सकता है। रुपीज 300 एंड रुपीज 165 मेक रुपीज डैश, यानी दोनों मिलके कितने रुपए बनाते हैं, तो इसका मतलब है टोटल होके यहां आ जाएगा। मेक का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि जहां सम लिखा होगा, जहां टोटल लिखा होगा, जहां ऑल टुगेदर लिखा होगा, तीनों के अंदर आपको प्लस ही करके आंसर निकालना होता है। चाहिए? अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए अब आप। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट मीन होता है, और इसी तरह डिफरेंस इसी तरह होता है एक और लफ्ज रिड्यूस और टेक अवे। ये तमाम अल्फाज माइनस के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? माइनस के लिए। सपोज अब आपके पास फिगर है 6 9 2 5 8, ये फिगर है। ठीक है, और ये फर्स्ट फिगर है आपकी, और एक सेकंड फिगर है आपके पास 3 2 5 8 9। ठीक है, ये दो फिगर है आपके पास। अब आपको कहा जा रहा है, अगर इसी को आपको कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट करने का, तो क्वेश्चन किस तरह लिखा जाएगा? सब्ट्रैक्ट 3 2 5 8 9 फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद हमेशा वो फिगर आएगा जिसमें से माइनस करना है। इसमें से माइनस करना है ना, तो ये वाला फिगर आएगा 6 9 2 5 8। ठीक है, अच्छा अगर डिफरेंस का वर्ड यूज होगा तो अब सवाल किस तरह होगा इसका? डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस। किस तरह बनेगा क्वेश्चन? फाइंड, जैसे आपने वहां फाइंड सम था,
अब यहाँ होगा फाइंड डिफरेंस। अब यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा बिटवीन, बिटवीन, फाइंड डिफरेंस बिटवीन। अब इसमें कोई किधर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 9 2 5 8 एंड 3 2 5 8 9, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस के वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये हर हाल में माइनस करना है। अब इसमें जब ये फाइंड डिफरेंस लिखा हुआ आएगा तो फिर हमें कौन सी वैल्यू किधर रखनी है, ऊपर कौन सी रखनी है, नीचे कौन सी रखनी है, ये वर्टिकल जब आप इस तरह करके चीज़ों को माइनस करते हैं तो वो कहते हैं वर्टिकली कर रहे हैं, वर्टिकल मेथड कहलाता है वो। यानी इसका मतलब है अब इस क्वेश्चन में आपको जब अरेंज करके करना होगा डिफरेंस मालूम, तो आपने क्या करना होगा, आपने देखना होगा कौन सी फिगर बड़ी है, उससे ऊपर रखना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने बड़ी फिगर को ऊपर रखना होगा और छोटी को। अब देखें इसमें बड़ी ये वाली है और छोटी ये वाली है, तो मैं अब बड़ी को ऊपर रख रही हूँ और छोटी फिगर को नीचे रख रही हूँ। रखने का तरीका आपको पहले पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। यूनिट्स के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का यहाँ साइन लगाएंगे, ये देखिए। अब 8 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, कैरी लेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 8 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से ले लीजिए तो 14 हो गया। 14 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास बचे 6। अब उसके बाद यहाँ 1 बचा, आप फिर कैरी 1 ले लिया यहाँ से, तो 1 कैरी ले लिया तो क्या हो गया ये 11। 11 में से 5 माइनस किए 6, फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 2 माइनस किए 6, और यहाँ 6 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया आपके पास 3। ये डिफरेंस आ गया। ये जो है ये डिफरेंस है इन दोनों नंबर का। इन दोनों नंबर में जो फर्क है वो ये है, डिफरेंस ये है। अच्छा, अब ये सवाल जरूरी नहीं है आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, ये इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। कैसे? 3 2 5 8 9 and 6 9 2 5 8। अब देखिए जो मैं कह रही थी ना कि इसमें आपको खुद सेट करना होगा, यानी अब कौन सा फिगर ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें। जरूरी नहीं कि पहले ये आया तो इसे ऊपर रखेंगे। अब वर्टिकली लिखने में कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे होगा आपने खुद, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो आपने खुद सेट करके लिखना होगा, ठीक है। अब अगर रिड्यूस का वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा तो फिर लिखेंगे रिड्यूस 6 9 2 5 8, यानी 69,258 को रिड्यूस कीजिए यानी कम कीजिए। रिड्यूस 69258 बाय कितनी हद तक कम कीजिए? 3 2 5 8 9, यानी ये बाय के बाद जो आ रहा है उसको हर हाल में आपने नीचे ही रखना होगा। इतनी हद तक कम कीजिए। इसकी रिड्यूस की मिसाल मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे सपोज आपके यहाँ एसी चल रहा है, फर्ज करें, ठीक है, सपोज आपके यहाँ एसी चल रहा है। अब एसी का टेम्परेचर जो आपके कमरे में है वो है 26, फर्ज कीजिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप अपने भाई या बहन से कहते हैं कि इसको रिड्यूस कर दो, तकरीबन 6 रिड्यूस करके 20 पे ले आओ, तो आप इसे किस तरह कहेंगे? रिड्यूस 26 बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 6 कम करके आप कितने पे? आप 20 पे लाने को कह रहे हैं उसे कि 20 पे ले आओ, तो रिड्यूस 26 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 6 डिग्री, यानी इसका मतलब हुआ 6 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है यही, रिड्यूस का मतलब भी माइनस है। तो जब रिड्यूस का वर्ड लिखा हुआ आएगा तो फिर आपने क्या करना है? रिड्यूस, लेकिन रिड्यूस के बाद हमेशा वो वैल्यू आएगी जिसमें से आपको माइनस करना है। रिड्यूस 6 यानी 6 9 2 5 8 को कम कीजिए। रिड्यूस का मतलब कम कीजिए। किस हद तक कम कीजिए? बाय 3 2 5 8 9, इस हद तक कम कीजिए। अच्छा, रिड्यूस 6 9 2 5 8 बाय 3 2 5 8 9। अब आगे अगर वो कहें इज इक्वल टू का मतलब यानी जो जवाब आएगा वो इतना होगा। इक्वल टू का मतलब ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है टेक अवे। टेक अवे का भी मतलब माइनस ही होता है। टेक अवे यानी निकाल लीजिए, ले जाइए।
आप खाना टेक अवे नहीं करते, खाना लेके नहीं आते किसी रेस्टोरेंट से, तो टेक अवे कहते हैं उसे। तो टेक अवे का मतलब भी होता है निकाल लेना। अब आप टेक अवे, अब इसी नंबर को अगर इस तरह टेक अवे में लिखा जाएगा तो अब टेक अवे, अब यहाँ हर हाल में ये वाला वर्ड आएगा, जितना माइनस करना है वो आएगा। टेक अवे 3, 2, 5, 8, 9, यानी टेक अवे कीजिए, यानी निकाल लीजिए 3, 2, 5, 8, 9 को फ्रॉम 6, 9, 2, 5, 8, यानी इसमें से निकाल लीजिए। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब समझ में आ गया ये अच्छी तरह। अब क्लास 4 जरा आप अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 8 खोल लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, अब 1B है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5। अब इसे आपने प्लस करके आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इस तरह करके आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, कौन सी फॉर्म है ये मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म यानी किस तरह, एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टली। और जो हम इस तरह काम करते हैं उसे हम कहते हैं वर्टिकली। जैसे आप पेज नंबर 9 के ऊपर नीचे देखिए, एट द फॉलोइंग, ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो ये जिस तरह ऊपर नीचे करके लिखे हुए ये कहते हैं वर्टिकली। जैसे सपोज आपके पास नंबर लिखा हुआ है 6, 9, 2, 5, 8 प्लस 3, 2, 5, 8, 9 प्लस 6, 0 प्लस 6। अब ये जो इस तरह लिखा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ। अब इसी को हॉरिजॉन्टली इसको प्लस करना मुश्किल काम है ना, तो अब इसे हम इस तरह सेट करेंगे। सबसे बड़ा ही नंबर को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद उसके छोटे को नीचे रखेंगे, और फिर वही यूनिट के नीचे यूनिट आएगा और 10 के नीचे 10 आएगा, वही वाला मामला करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 60 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम 6 को रखेंगे और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और ये। अब ये जो इस तरह आपने लिखा है, इस लिखे हुए होने को कहते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ क्या होता है, ऐसे जितना काम इस तरह करेंगे आप वो हॉरिजॉन्टली कहलाता है, और जो इस तरह आप करेंगे वो कहलाता है वर्टिकली। अब आप देखें आपका लिखा हुआ एक और नंबर है। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टली है, अब इसे रफ में आप वर्टिकली करेंगे। मैं एक ही बात कर रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में। अब इसे वर्टिकली रफ में करके देखेंगे, जो फिगर आएगा वो ये जो आपका ब्लैंक है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है 12,500 माइनस, क्या माइनस करें इसमें से कि 5,600 आ जाए। मैं आपसे फर्ज करें, मैं आपसे कहती हूँ 18, बताइए 18 में से क्या माइनस करूं, 18 में से क्या माइनस करूं कि आंसर 10 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप फौरन इसे देख के, क्योंकि बहुत छोटी सी फिगर है, आप फौरन इसे देख के कहेंगे कि 8 माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा आंसर 8। लेकिन अगर हम कॉपी के ऊपर देखें तो ये 8 आया कैसे, ये तो आपने अपने दिमाग में प्रोसेस किया ना। आया ऐसे कि इस 18 में से आपने, इस 18 में से, ये रफ वर्क कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इस 18 में से इस 10 को आपने माइनस कर दिया, तो जो अब फिगर आएगी वो यहां आएगी। आ गई टेक्निक, ये टेक्निक है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इस में से ये माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस में से इसको माइनस करेंगे तो यहां वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक है इस क्वेश्चन के करने की। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास 100 मोर देन 99,990 इक्वल्स टू। अब ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ईदी वाली मिसाल से, है ना। उसके बाद डी है डैश मस्ट बी एडेड टू 100,050 टू मेक 102,550। डैश मस्ट बी एडेड
क्या मतलब हुआ मस्ट बी एडेड? डैश को जमा किया जाए, एडेड का मतलब ऐड मीन जमा करना, डैश को जमा किया जाए, किस में जमा किया जाए? 100,000 50 में जमा किया जाए तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 102,550। बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरह है जैसे अभी मैंने 18 वाला आपको करके बताया था। मैंने क्या किया था? 18 माइनस डैश इज इक्वल टू, 18 माइनस डैश इज इक्वल टू हमने किया 10, है ना। और अगर फर्ज करेंगे क्वेश्चन इस तरह होता, 10 नहीं, यहाँ होता 20, यहाँ होता 20, ठीक है, और यहाँ प्लस होता, एडिट की बात हो रही है ना। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बनेगा what must be added to, what must be added to 18 to make 20, what must be added। मैं यहाँ लिख के क्वेश्चन बताती हूँ। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो ये बनेगा क्वेश्चन, what must be added to, किस में ऐड किया जाए? 18 में, 18 में। what must be added to 18, 18 में क्या जमा किया जाए? to make 20, 20 बनाने के लिए इसमें तो आप तो देखें, यहां देख के तो आप फौरन कहेंगे इसमें 2 किया जाए। कैसे पता चला? कैसे पता चला? इस 20 में से 18 को आप क्या करें? माइनस करते हैं। क्या करेंगे आप? What must be added, क्या ऐड किया जाए? to 18, 18 में क्या जमा किया जाए? to make 20, कि क्या बन जाए? 20 बन जाए। तो आपने क्या किया? इस 18 को माइनस कर दिया, किस में से? 20 में से माइनस कर दिया, तो क्या बन गया? क्या बचेगा? जब 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो जो 2 आया वो यहां आपने रख दिया। ये इसकी टेक्निक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही वाला है बिल्कुल जैसे बी में दे रखा है आपको। 49,396 में से क्या माइनस करें कि आपके पास आंसर आ जाए 10,086। सही है, अब ये खुद करेंगे। उसके बाद आ जाएगी स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि ये जो नीचे आपको दिए हुए हैं ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। आप देखिए ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ए, इसका 2 का ए देखिए पेज नंबर 9 आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है? प्लस करके देखना है। अगर वो 943 ही आता है प्लस होके तो इसका मतलब है ये ट्रू है, तो यहाँ लिखना है ट्रू। अब देखिए इतनी छोटी स्पेस है आपके पास, तो इसका मतलब है इसी के अंदर कीजिएगा इस काम को, लेकिन इसका मतलब है देखिए ऐसे छोटा छोटा लिख के करेंगे फिर कि ताकि ज्यादा अच्छी राइटिंग आए। जब आपके पास स्पेस कम होता है ना कहीं पर लिखने के लिए, तो उसका तरीका ये होता है अपनी राइटिंग को छोटा कर लेते हैं। जब स्पेस आपके पास ज्यादा हो तो फिर स्पेस के मुताबिक अपनी राइटिंग को छोटा बड़ा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखिए, वो भी आपको मैं अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, सी भी समझा चुकी हूँ, और डी है आसिफ हैज ₹895,123 रुपीज हैं उसके पास, एंड फहाद हैज, और फहाद के पास हैं 896,012 रुपीज हैं। फहाद हैज मोर मनी देन आसिफ, फहाद के पास ज्यादा पैसे हैं आसिफ से। अब ये तो आप फिगर पढ़ के खुद देखिए किसके पास ये बात सही है या गलत है। उसके बाद ई है इसका अनस स्पेंड, स्पेंड किसकी सेकंड फॉर्म है? स्पेंड की, उसका मतलब होता है खर्च करना। अनस स्पेंड, अनस ने खर्च किए हैं 728,000 खर्च किए। क्या किस काम के लिए खर्च किए? 728,000 खर्च किए। क्या करने के लिए? परचेज अ कार, एक कार खरीदने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद सलमान बॉट ए कार, सलमान ने जो कार खरीदी है वो 4 रुपीज़। देखिए जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसके लिए जो रकम, आप रकम से पहले जो मनी है उससे पहले जो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं वो फॉर लगता है। सलमान बॉट ए कार 4 रुपीज़। सलमान ने कितने की खरीदी है कार? 725,555। सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज, सलमान ने ज़्यादा पैसे दिए। अब आप ये खुद ध्यान करें किसने ज़्यादा दिए। ये तो फिगर तो पीछे मैंने बनाना आपको बता दी थी ना, अब ये खुद करें। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपने जो नीचे दे रखे हैं आपको ऑप्शन, तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो करके देखना है कि ये कौन सा इसमें से राइट बनता है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5। अब ये 5 डिजिट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हो, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ये भी फिर मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लस का मतलब आपको पता है, प्लस डिफरेंस। अब आप देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट या 1 भी कहते हैं, यूनिट्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यूनिट यहाँ तक। अब इसमें अगर देखें तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर है ये, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये सबसे बड़ा नंबर है, जिसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट करें मैं कहती हूँ 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और अगर फर्स्ट करें मैं कहती हूँ 9 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है, मैंने समझा चुकी हूँ ना पिछली वीडियो में। अब ये देखिए, ये आपका 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। हमें 1 लगाने की जरूरत क्यों पेश आई, सिर्फ 0 से तो कोई नंबर बनता ही नहीं है, 0 मीन नथिंग। तो फिर इसके बाद जो वैल्यू जिस नंबर की है वो 1 है, तो इसको तो मिलाना पड़ेगा, समझ आई बात या नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 0 और 1 की मदद से। सपोज आप मुझसे कहते हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से इस यूनिट में 9 ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। अब 9 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो अब आप 3 फिगर का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 फिगर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये देखिए, सही है। अब इसी तरीके से सपोज आप कहते हैं 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 9 से जो नंबर बनेंगे, इसी तरीके से सपोज आप मुझसे कहते हैं 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5। ग्रेटेस्ट नंबर बनता है 9 से और स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 0 और 1 को मिला के। खाली 0 से क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर फर्ज करें यहाँ 1 नहीं लगाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, 0 मीन नथिंग। तो इसलिए हमें 0 के बाद फौरन 1 जो है ना वो लेना पड़ता है हर हाल में, ठीक है। तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है, कितने भी डिजिट का बनाना हो आपने, वो 0 और 1 को मिला के बनेगा। और लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर सिर्फ 9 से बनता है। अब यानी इसका मतलब ये हुआ क्लास 4 पेज नंबर 8 9 और पेज नंबर 10 ये आपने करके लेके आना है। अब देखिए कौन सा बुक पे करना है, कौन सा कॉपी पे करना है, ये काम आपको मैं बता दूं। पेज नंबर 8 के ऊपर फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है पेज नंबर 9 के ऊपर। उसके बाद आपको सिर्फ ये जो सर्कल दे रखे हैं इसको कलर करना है, जो सही जवाब होगा तो सर्कल करना होगा, उसको सही आंसर को सर्कल करना होगा। तो ये इसी में कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है एट द फॉलोइंग, ये वर्टिकली लिखा हुआ है, ये भी यहीं पे करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास स्पेस कम होती है, जगह जब हमारे पास कम होती है, तो अपनी राइटिंग को उस स्पेस के मुताबिक, उस स्पेस के तहत हम छोटा कर लेते हैं। उतना छोटा कीजिए जितनी वहाँ ज़रूरत हो रही है, छोटा कर लेंगे। फिर बेवकूफ़ों की तरह बड़ा बड़ा करके नहीं लिखते,
जब आपके पास स्पेस होती है, अव्वल तो नॉर्मल राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन अब जब हमारे पास भी जब जगह कम होती है तो हम छोटा करके लिखते हैं। इसी तरीके से जब आप बुक में काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी राइटिंग को इतना ही छोटा कर लेना है जितना ये बुक के अंदर है, फिगर इतने ही छोटे बनाने हैं आपने, और साफ सुथरा काम होना चाहिए। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का तमाम काम आपका कहाँ चाहिए? मुझे बुक में ही चाहिए, कॉपी पर नहीं करके लाएंगे ये आप, वरना नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके। अच्छा, पेज नंबर 10 पे आइए। पेज नंबर 10 पे आप गौर से देखिएगा, ये नहीं कि हर मिनट के ऊपर बुक लेके चले आ रहे हैं कि कौन सा कहाँ करना है काम। जब यहाँ समझाया जा रहा है तो यहीं समझिए सही तरह। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने बुक पे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपने कॉपी पे करना है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है बाकायदा, ये आपने ये काम भी कॉपी ही में करना है। अब जरा अपनी बुक खोल लीजिए, मैं आपको ये समझा दूं काम। देखिए, जब वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई हो ना तो पहले उसका मतलब अच्छी तरह अपनी लैंग्वेज में समझिए। उर्दू हमें अच्छी तरह आती है तो पहले उसे उर्दू में अच्छी तरह समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। हमारा मकसद यहाँ इंग्लिश पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद मैथ सीखना है, ठीक है। रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, बहुत गौर से प्रॉब्लम को पढ़िए। डिसाइड वेदर यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व दैम। अब आपने सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का मामला इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। राइट कंप्लीट स्टेटमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है अ फैक्ट्री मेड, अ फैक्ट्री मेड, फैक्ट्री ने बनाई, क्या बनाई? 64,750 जूट बैग्स बनाए। जूट के, जूट क्या होता है? आपने बोरी देखी है ना, बोरी जूट की है, तो यानी आपने जूट बैग्स बनाए। कितने बनाए एक फैक्ट्री ने? 64,750 ऑन मंडे, यानी मंडे में इतने बने बैग वहां पे। एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे, लेकिन 51,060 मोर ऑन मंडे, सॉरी ऑन ट्यूसडे, यानी 51,060 ज्यादा बने ट्यूसडे में, ज्यादा बने। इसका मतलब है 64,750 तो बने ही बने, मजीद बने 51,060 मोर। हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, कितने बने दोनों दिन। अब इस क्वेश्चन में पहले आपने 64,750 में, ये मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको बोर्ड पर ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये आपको करके बता देती हूँ मैं, क्लास 4। देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन मंडे, कितने बने? 64,750, ठीक है। अच्छा, अब ट्यूसडे में कितने बने? 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे, ज्यादा बने, मोर। ये नहीं कहा कि 51,060 बने, ये नहीं कहा, ये तो इसका मतलब होता है कम हो जाते। ज्यादा बने, ज्यादा बने का मतलब ये तो बने ही बने, ये भी बने, और तो इसका मतलब हुआ ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे कितने बने? 0 प्लस कर दें इसको, 5 और 6 11, 8, 115,810 बने ट्यूसडे में। अब मंडे में कितने बने थे? ऑन मंडे
अब उन्होंने कहा कुल बताइए कितने बने, टोटल ऑल टुगेदर। अब उन्होंने कहा हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, यानी टोटल दोनों दिनों में कितने बने। अब देखिए 0, 5, 7, 4, 6 ये बने थे मंडे में, ठीक है। अब इन्हें प्लस करते हैं, ट्यूसडे में ये बने हैं और मोर ऑन इतने ज्यादा बने, यानी ये तो बने ही बने लेकिन इतने ज्यादा बने। जैसे मैंने कहा था टमाटर कितने रुपए ज्यादा थे नेक्स्ट डे पे, 30 रुपए ज्यादा थे, तो 30 रुपए 50 रुपए में जमा हो गए थे ना, 80 रुपए हो गए थे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब ये ऑल टुगेदर कितने हुए, अब प्लस कर लें, यानी टोटल दोनों दिनों में बने 180,560, ठीक है। और ऐसे ही साफ सुथरा बिल्कुल करना है आपने। उसके बाद नंबर 2 देखिए, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में मिस्टर कमाल गॉट 156,720 वोट्स, इन्हें इतने वोट्स मिले। एंड मिसेस आबिद और एक मिसेस आबिद थी, उनको मिले 158,986। हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मेनी मोर, किसको ज्यादा वोट मिले। अब देखिए आप खुद निकाल लें और कितने ज्यादा मिले। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ ट्रांसलेशन बताऊंगी, अब दिमाग अपना आपने खुद लड़ा के और फिर आंसर निकालना है। 3 अ लाइब्रेरी हैज 46,980 बुक्स ऑफ इंग्लिश, एक लाइब्रेरी में इंग्लिश की 46,918 किताबें हैं। एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू की हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है। अ शॉपकीपर अर्न, एक शॉपकीपर कमाता है, अर्न मीन कमाना, कमाए उसने। अ शॉपकीपर अर्न, उसने कमाए 170,920 रुपीज इन 1 ईयर, एक साल में कमाए उसने। इफ हिज एक्सपेंसेस, अगर उसके एक्सपेंसेस यानी अखराजात फॉर द सेम ईयर, उस साल उसने खर्च कर दिए कितने, 129,486। हाउ मच मनी डिड ही सेव, अब उसके पास बचे कितने, अब दिमाग दौड़ाइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब इसमें पहले आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है और फिर दोनों में डिफरेंस मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट ए हाउस, एक आदमी ने घर खरीदा 956,780 का। ही सोल्ड इट, अब उसने उसे बेच दिया 100, मैंने कहा था ना, देखिए जहाँ खरीद और बेचने आता है तो रुपीस के लिए जितनी कीमत है उसके लिए फॉर लगाते हैं, पीछे जो प्रपोजिशन लगाते हैं। 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस यानी जितने में खरीदा था, यानी 956,780 में खरीदा था उसने घर। अब उसने उसकी कॉस्ट प्राइस से 120,000 कम में बेचा है। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, बताएं कितने में बेचा है उसने। अब इस रिपीट कीजिएगा बार बार। सपोज आपने एक कार्ड खरीदा है 50 रुपए का, लेकिन 20 रुपए कम में बेच दिया, तो आपने कितने में बेचा। अब अपनी अकल दौड़ाइए। नंबर 7, अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर ए न्यू बिल्डिंग, एक स्कूल की बिल्डिंग को, एक गांव में स्कूल की बिल्डिंग को ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो नई बिल्डिंग के लिए, और वो है 400,000 की ज़रूरत है। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, अब मिस्टर अब्दुल जो हैं वो कितने दे देते हैं, 150,000 दे देते हैं। अभी भी कितने, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, अभी भी और कितने चाहिए। अब ये आपने ये वाला काम भी कॉपी में करना है, पहले बाकायदा क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद एक पेज पे एक क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।